इंग्लिश बोलना कहाँ से शुरू करें? कौन से वो बेसिक सेंटेंसेस हैं जो हमें आ जाएं तो इंग्लिश बोलना हमारे लिए भी आसान हो जाए? इन्हीं सवालों का जवाब आप खोज रहे हैं। मैं निधि श्रीवास्तव इस वीडियो में इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आई हूँ सिर्फ आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निधि श्रीवास्तव। यू आर वाचिंग मी ऑन नेहा क्लासेस। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। आप सभी के लिए 75 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश जस्ट ओनली फॉर 75 डेज आपके लिए लेकर आई हूं इस चैनल पर। एक एक वीडियो कंप्लीटली देखें, यकीन मानिए 75 डेज के अंदर आप भी इंग्लिश बोलना बिल्कुल सीख जाएंगे। इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहां से करें, ये सवाल हमारे मन में अधिकतर कंफ्यूजन पैदा करता है। ग्रामर से शुरू करें, इंट्रोडक्शन से शुरू करें, बेसिक लैंग्वेज से शुरू करें, बेसिक सेंटेंसेस से शुरू करें, कहीं से भी शुरू करें, मगर शुरू तो करना ही पड़ेगा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश का डे 1। ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो इंग्लिश पढ़ना या बोलना चाहता है। इस कोर्स में मैंने बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, जी हाँ फ्रेंड्स, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल, यानी कि बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी के लिए इस कोर्स को डिजाइन किया है। यहाँ पर जो इंग्लिश कम पढ़ पाते हैं, कम बोल पाते हैं, उनके लिए भी, और जो इंग्लिश प्रॉपरली पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं और फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उनके लिए भी, सभी के लिए ये सीरीज अवेलेबल है। हर एज ग्रुप के लोग इस सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं और इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, वो भी फ्री में, आसानी से। तो देर किस बात की, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जीरो से हीरो बनने का सफर। देर किस बात की, लेकिन एक वादा आपको मुझसे करना पड़ेगा, एक प्रॉमिस तो करना ही पड़ेगा ना। यहाँ पर आपको 75 डे की एक एक करके वीडियो अवेलेबल होगी, लेकिन आपको भी ये प्रॉमिस करना है कि उन वीडियो को नोट्स प्रिपेयर करके अपने लिए, अपने आप से ये प्रॉमिस करिएगा कि उन वीडियो से नोट्स प्रिपेयर करके अपने लिए रखिए, ताकि जब भी आपको उनकी ज़रूरत हो, आप उनको रेगुलर वे में यूज़ करना चाहें तो फटाक से नोट खोला और फटाक से रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि इंस्टेंटली आप किसी भी चीज़ को याद नहीं रख पाएंगे। तो बेटर ऑप्शन ये होता है, या मैं यूँ कहूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि जो भी चीज़ हमें हमेशा के लिए मेमोराइज करनी है उसे एक बार लिख लिया जाए। लिखने से वो चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक स्टोर रह जाती हैं। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपको बताई जाएं उनको डे वाइज आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहना है। और जो मैं सेंटेंस रेगुलर प्रैक्टिस के लिए कह रही हूँ, यानी कि इंग्लिश लिखने या पढ़ने से ज़्यादा अगर आप फ्लुएंसी चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो उन्हें आपको आपके डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा। यानी सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक आप दिन में जो जो भी करते हैं, हर उस काम को आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं। आप नहाने जा रहे हैं, आप बिस्तर से उठ गए हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आपको खाना खाना है, आपको झाड़ू लगाना है, आपको पोछा लगाना है, आपको बर्तन धुलने हैं, आपको किसी से बातें करना है, आपको किसी की बात का जवाब नहीं देना है, एक्सेट्रा। यानी कि जो भी काम आप रोज करते हैं, बस उन्हें खुद से इंग्लिश में बोलना है। यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलें। यानी कि रेगुलर इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं, तो इसी तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, डेली लाइफ में यूज करते हैं, अगर आप भी बोलना चाहते हैं फ्लुएंट इंग्लिश, रेगुलर इंग्लिश, यानी कि आप रेगुलर इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, एक नेटिव लैंग्वेज की तरह, एक नेटिव स्पीकर की तरह साउंड करना चाहते हैं, इनकी हेल्प से आपकी इंग्लिश पे पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। इनके रेगुलर यूज से आप पहली चीज तो हर बात को रेगुलरली इंग्लिश में बोलने लगेंगे। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव है। एक एक करके आपको बताऊंगी, यूजेस बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। गेट अप, उठ जाओ, यानी कि जब आप किसी को उठा रहे हैं या जब आप किसी से उठने के लिए कह रहे हैं तो कैसे बोल सकते हैं, प्लीज गेट अप, प्लीज उठ जाओ। स्पीक अप, बोलो, यानी जब कोई बोल नहीं रहा है और आपसे कहना है कुछ तो बोलो, तो
तो आप क्या बोलेंगे? स्पीक अप, यानी बोलो। डोंट आस्क, मत पूछो। हु नोज, कौन जाने, यानी कि जब आप किसी को किसी बात के लिए कह रहे हैं कि मुझसे मत पूछो, तो डोंट आस्क, यानी मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो। कौन जाने, हु नोज, भगवान जाने, गॉड नोज। तो ऐसे फ्रेजेस भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए आगे। कम हेयर, यहाँ आओ, यानी किसी को बुलाने के लिए आप क्या बोलेंगे? कम हेयर, यहाँ आओ। तो यहाँ पर भी आपने देखा, जैसे मैंने अभी समझाया था, कम हेयर, यहाँ आओ, यानी आओ यहाँ। कम हेयर, आओ यहाँ। वर्ब को हमेशा पहले रखना है। कम हेयर, यहाँ आओ। कम डाउन, नीचे आओ। गो अवे, दूर जाओ। आस्क मी, मुझसे पूछो। आस्क हिम, उससे पूछो। आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो। ये आस्क के सेंटेंसेस। गेट आउट, बाहर जाओ, यानी जब हम किसी को बाहर जाने के लिए कहते हैं तो क्या बोलेंगे? गेट आउट, बाहर जाओ। गो अवे, जाओ यहां से, यानी जब हम किसी को अपने पास से जाने के लिए कह रहे हैं उसके लिए हम क्या बोलेंगे? गो अवे। देखिए फ्रेंड्स, इन वर्ड्स को जो मैं आपको बता रही हूं, ऐसे ही एज इट इज आप इन्हें समझ लें या याद कर लें, और बेटर ऑप्शन है कि आप इन्हें आपकी रेगुलर प्रैक्टिस में लेकर के आए। यानी जब आपको किसी से बात करना है, जब आप किसी से कुछ बातें कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हमें यही वर्ड्स बोलने हैं कि जाओ यहाँ से, यहाँ आओ, उठ जाओ, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हिंदी ना बोल करके इंग्लिश में बातें करें। वहां पर आप इंग्लिश में बोले। ये प्रॉमिस आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया, अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं, अगर आप ऐसा करने के लिए केपेबल हैं, आप खुद से प्रॉमिस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं। कम इन, अंदर आओ। जब हम किसी को अंदर आने के लिए बोलते हैं तो कम इन। आपने देखा होगा यूजुअली बच्चे क्लासेस में बोलते भी हैं, मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम। या बॉस से भी हम अपने सीनियर से ऑफिसेज में भी हम पूछ कर ही जाते हैं कि कैन आई कम इन, मे आई कम इन। तो कम इन, अंदर आओ। स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, यानी जब कोई बहुत ज्यादा शोर कर रहा हो और आपको उससे बस ये कहना हो कि प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, तो आप कैसे बोलेंगे? स्पीक स्लोली। पोलाइटली कहना है तो प्लीज स्पीक स्लोली। आगे बढ़ते हैं। एट मोस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा, यानी एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? एट लीस्ट, कम से कम। कम से कम क्या हो सकता है? यानी जब आप किसी बात को कह रहे हैं कि एट लीस्ट क्या हो जाएगा, यानी इससे कम से कम क्या हो जाएगा? एट मोस्ट, इससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जाग जाओ, वेक अप। जागने की इंग्लिश वेक होती है, उठने की इंग्लिश गेट होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उठ जाओ, यानी उठ जाना, तो गेट अप। उठने के लिए आप जरूरी नहीं है कि किसी को नींद से उठा रहे हो, बिस्तर से उठा रहे हैं, आप किसी को चेयर से भी तो उठा सकते हैं कि प्लीज यहाँ से उठ जाइए, तो गेट अप फ्रॉम हेयर प्लीज। तो वहां पर भी आप गेट का यूज करते हैं। जाग जाओ यानी नींद से जागना, तो जागने की इंग्लिश वेक। जाग जाओ, वेक अप। जाकर नहा लो, टेक अ बाथ। इसे खा लो, ईट इट। इसे के लिए हम दिस या इट दोनों का यूज करते हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं ईट इट या ईट दिस। इट या दिस दोनों ही वर्ड्स गलत नहीं होते हैं। एक निवाला खाओ, टेक अ बाइट। निवाले को इंग्लिश में कहते हैं बाइट। टेक अ बाइट। एक घूंट पियो, टेक अ सिप। घूंट के लिए इंग्लिश होती है सिप। जो भी नया वर्ड आपको लग रहा हो कि आपने न्यू वोकैब सीखी है, तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी नोटबुक में भी उसे हाईलाइट कर दें, ताकि आप जब भी आपकी नोटबुक खोलें आपको डेफिनेटली याद रहे कि ये हमारे लिए कुछ नई सी चीजें हैं। तुरंत आओ, कम एट वंस। तुरंत के लिए यहाँ पर जो हमने वर्ड यूज किया है वो है एट वंस। जब भी कोई काम तुरंत करना है उसका मतलब एट वंस, यानी तभी, उसी वक्त आपको वो करना है। तो तुरंत आओ, कम एट वंस। तुरंत जाओ, गो एट वंस। कोशिश मत करो, डोंट ट्राई। यहाँ पर
मना करने के लिए यानी मत करो के लिए हमने यूज किया है डोंट। बाकी कोशिश को इंग्लिश में कहते हैं ट्राई। तो कोशिश मत करो, डोंट ट्राई। फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन। फिर से अगेन। कोशिश के लिए एज यूजुअल ट्राई। जल्दी करो, हरी अप। जब आप किसी को किसी काम को जल्दी करने के लिए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हरी अप, डू फास्ट, यानी जल्दी करो। तो डू फास्ट भी बोल सकते हैं, बट हरी अप साउंड्स कूल। तो जल्दी करो, हरी अप। खुश रहो, स्टे हैप्पी। खुश रहो, स्टे हैप्पी। इसे सीख लो, लर्न इट। यानी कि जब आप किसी चीज को कहते हैं कि इस काम को सीख लो, इस चीज को सीख लो, तो क्या बोलते हैं? लर्न इट और लर्न दिस, यानी इसे सीख लो, सीख लूंगा। वेल डन, बहुत अच्छे। जब आप किसी को शाबाशी देते हैं किसी काम के लिए कि बहुत अच्छे, तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? सिंपल एक सेंटेंस, वेल डन, यानी बहुत अच्छे। टेक केयर, ख्याल रखना। यानी जब आप किसी से कह रहे हैं कि अपना ख्याल रखना, यानी अपने आप को केयर करना, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टेक केयर। फॉरगेट इट, यानी जब आपको किसी को कहना है कि इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, फॉरगेट इट, तो वहां पर क्या कहेंगे कि फॉरगेट इट। वो कोई काम हो सकता है, कोई चीज हो सकती है। किसी भी चीज के लिए आपको कहना है कि इस चीज को भूल जाओ, तो इस चीज को भूल जाओ, इतने बड़े वाक्य को हिंदी में ना कहने की जगह आपसे आप क्या बोलेंगे? फॉरगेट इट। उसे भूल जाओ, फॉरगेट दैट। उसे भूल जाओ, फॉरगेट दैट। ये हम कभी कभी किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी यूज करते हैं कि फला व्यक्ति को भूल जाओ, तो क्या बोलते हैं? फॉरगेट दैट, यानी उस वाक्य को भूल जाओ। या फिर उस व्यक्ति को भूल जाओ तो फॉरगेट हिम और हर। उसे भूल जाओ यानी फॉरगेट हिम या फॉरगेट हर, उस इंसान को भूल जाओ। चीयर अप, खुश हो जाओ अब। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उदास है या आप किसी के फेस पर स्माइल लाना चाहते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? चीयर अप मैन, चीयर अप डियर। यानी कि चीयर अप किसी को खुश करने के लिए, ठीक है। स्टे अप, जागते रहना। अगर आपको किसी को कहना है कि जागते रहना किसी भी समय, सपोज दैट रात का टाइम है और आप कह रहे हैं कि जागते रहना, मैं आ रही हूं या मैं आ रहा हूं, तो स्टे अप यानी जागते रहना। डोंट हेजिटेट, संकोच ना करो या ना करें। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहने में हिचकिचा रहा है, संकोच कर रहा है, तो आप कहते हैं ना यूजुअली हिंदी में कि झिझक हटाएं, अपनी बात कहें, तो उसके लिए आपसे आप क्या कहेंगे? डोंट हेजिटेट, संकोच ना करें। गुड आइडिया, अच्छा विचार है। यानी आपको किसी का आइडिया एकदम से बहुत पसंद आए तो आप क्या बोलेंगे? गुड आइडिया, अच्छा विचार है। फिर से, यानी वंस मोर। आपने देखा होगा लोगों को भीड़ में चिल्लाते हुए, यानी जब क्राउड किसी को चिल्लाता है, यूजुअली बोलता है, किसी की चीज आपको बहुत अच्छी लग जाए, किसी का परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा लग जाता है, तो आप उसे दोबारा से कराने के लिए क्या बोलते हैं? वंस मोर, वंस मोर। वही तो है, फिर से, वंस मोर। बनाओ इसे, मेक इट या मेक दिस। इसे के लिए हम इट या दिस दोनों का यूज करते हैं। तो बनाओ इसे, मेक इट या मेक दिस। इससे पहले, बिफोर दिस, ये आपको भी पता है कि इससे के लिए दिस, उससे के लिए दैट का यूज करते हैं, तो वही तो यूज किया है। और बिफोर के लिए पहले, तो इससे पहले बिफोर दिस, उससे पहले बिफोर दैट, आफ्टर दिस, इसके बाद, आफ्टर दैट, उसके बाद। वो इसी लायक है, ही डिजर्व्स इट। देखिए यहां पर इसी लायक है के लिए हम डिजर्व शब्द का यूज करते हैं, ईदर इन पॉजिटिव सेंस और इन नेगेटिव सेंस। तो ये फ्रेज आप एज इट इज याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब भी कभी बोलना हो कि वो इसी लायक है, आप कैसे बोलेंगे? ही डिजर्व्स इट, यानी शी डिजर्व्ड इट, वो यही डिजर्व करता है, वो इसी लायक है। उसके बाद तुम्हारी बारी, यानी योर टर्न। तुम्हारी बारी, इट्स योर टर्न। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर हिडन है इट्स, तो आप क्या बोलेंगे? तुम्हारी बारी, तो योर टर्न। कीप क्वाइट, शांत रहो।
जब आप किसी को शांत रहने के लिए बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहें या शांत रहें, नॉर्मली भी शांत रहें। तो कीप क्वाइट यानी शांत रहो। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। सीधे खड़े रहो। स्टैंड स्टिल यानी जब आप किसी को बोलते हैं कि वो हिले डुले नहीं, सीधे प्रॉपरली खड़े रहे, तो आप कैसे बोलेंगे? स्टैंड स्टिल। शट अप, चुप रहो यानी जब आप किसी को बोलते हैं कि चुप रहने के लिए, नॉर्मली हम कीप क्वाइट भी बोल सकते हैं, पहले बताया है आपको। तो चुप रहने के लिए कीप क्वाइट, मगर जब आप किसी को डांट रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? शट अप यानी अपना मुंह बंद रखो, चुप रहो। बिलीव मी, मुझ पर भरोसा करो यानी मुझ पर भरोसा करो, बिलीव मी। तो यहाँ पर मुझ पर भरोसा करो के लिए बिलीव, और मुझ पर मी, तो भरोसा करो मुझ पर यानी मुझ पर भरोसा करो, बिलीव मी। आई कैन, मैं कर सकता हूं या मैं कर सकती हूं, यानी कि जब हम किसी काम को कर रहे हैं और सामने वाला या कोई भी हमसे पूछ रहा है कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, क्या तुम ये काम कर सकते हो, क्या तुम ये काम कर सकती हो, तो आप सिंपली एक सेंटेंस में या एक वर्ड में कैसे बोलेंगे? आई कैन यानी ऑफ कोर्स मैं ये काम कर सकती। गो स्ट्रेट, सीधे जाओ यानी कि सीधे जाने के लिए गो स्ट्रेट। डायरेक्शंस के लिए कैसे बोलेंगे? गो स्ट्रेट सीधे जाओ, गो राइट दाएं जाओ, गो लेफ्ट बाएं जाओ। बिहेव योरसेल्फ, बदतमीजी से बात मत करो, यानी जब आपको किसी को कहना है कि मुझसे बदतमीजी से बात मत करो, यानी कि मुझसे बदतमीजी मत करो, यानी कि अपने आप पर कंट्रोल करो, तो आप कैसे बोलेंगे कि बिहेव योरसेल्फ यानी बदतमीजी से बात मत। नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं है, यानी जब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो आप कैसे बोलते हैं कि नॉट रिक्वायर्ड, यानी अब आपको इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए उस चीज की जरूरत नहीं है तो आप बोल सकते हैं नो नीड। ठीक है, तो अब से हिंदी में ना बोलने की जगह ऐसे ऐसे फ्रेजेस का यूज करें, अपनी इंग्लिश को एनहांस करें, एम्पावर्ड करें और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बने। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, यानी जब हम किसी को कहते हैं कि किसी को विश करते हैं, किसी को विश देते हैं किसी के लिए अच्छा, कि भगवान आपको खुश रखे, भगवान आपका भला करे, तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? गॉड ब्लेस यू। ठीक है, उसके बाद एंजॉय योरसेल्फ, यानी कि तुम मजे करो, यानी कि कोई अकेले कहीं गया है और आप उसके साथ नहीं हैं, तो आप कैसे बोलते हैं कि भाई ठीक है वहां मजे करो, तो एंजॉय योरसेल्फ। आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, यानी कि मुझे इस बात का कुछ पता नहीं है। सपोज आपसे किसी ने पूछा कि क्या तुम उसे जानते हो कि वो कहाँ है, और आपको नहीं पता, तो आप कैसे बोलते हैं? मुझे पता नहीं है। तो सिंपली आप क्या बोल सकते हैं? आई हैव नो आइडिया। उसके बाद इट्स ओके, ठीक है, यानी कि जब भी कभी आपको बोलना है ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स ओके। आई एग्री, मैं सहमत हूं, यानी जब आप किसी की बात से सहमत होते हैं तो अपनी सहमति बताने के लिए आप सिंपली क्या बोलेंगे? आई एग्री, यानी आप भी उनकी बात से सहमत हैं। आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, यानी कि आपसे कोई पूछ रहा है कि कहां पर हो, तो आप क्या बोलते हैं? मैं घर पर हूं। तो सिंपली आप क्या बोल सकते हैं? आई एम एट होम। जल्दी करो, यानी जब आप किसी को कहते हैं कि जल्दी करो देर हो रही है, तो हरी अप, जल्दी करो। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, यानी कि आप जब चाहते हैं कि कोई आपको फॉलो करे, यूजुअली हम कहते भी है ना कि प्लीज फॉलो मी इंस्टा पे और भी सोशल मीडिया से, या नॉर्मली किसी को हमें कहना है कि उसे फॉलो करो, तो अपने लिए तो फॉलो मी, उसे फॉलो करो तो फॉलो हिम या फॉलो हर, या उन सबको फॉलो करो तो फॉलो देम। टेक इट, इसे लो, टेक इट या टेक दिस, इसे के लिए पहले भी बताया, फिर से बता रही हूं कि इट या दिस हम दोनों शब्द का यूज करते हैं। तो टेक इट, इसे लो, टेक दिस, इसे लो। आंसर मी, मुझे जवाब दो, आंसर करो,
यानी आप जब किसी से कुछ पूछ रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको जवाब दे, उत्तर दे, तो आप कैसे कहते हैं कि आंसर मी, मुझे जवाब दो। सी यू टुमारो, कल फिर मिलते हैं। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पर फिनिश हुआ। कल मिलूंगी कुछ और नए फ्रेजेस के साथ। 75 डेज का चैलेंज आपने लिया है मेरे साथ। याद रखिएगा, एक एक वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक स्टेप वाइज देखिएगा, नोटबुक में नोट करिएगा, पूरी कंप्लीट नोट्स बनाइएगा और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में इन्हें जरूर शामिल करिएगा। यकीन मानिए, शुरुआत में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। कई बार आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली कि यार ये क्या कर रहा है, दिन भर अंग्रेजी। लेकिन नहीं, आपको अंग्रेजी सीखनी है, आपको इंग्लिश बोलनी है, आपको एक फ्लुएंट स्पीकर बनना है, एक नेटिव स्पीकर बनना है। तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और एक एक सेशन को आराम से देखें, नोटबुक में नोट करें और इंग्लिश बोलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू। नेहा क्लासेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें